धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुलायम सिंह यादव और मोहन भागवत की तस्वीर सामने आने के बाद जो सवाल कल खड़ा हुआ था उससे हमने आपको रूबरू कल करा दिया था। अगर आप लोगों ने विस्तार से वो खबर हमारी नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक लगवा दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगवा दे रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने सवाल उठाया था कि क्या जेल जाने से बचने के लिए मुलायम सिंह यादव ने मोहन भागवत से मुलाकात की है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इनकम टैक्स की जो टीम पिछले 4 दिनों से समाजवादी पार्टी के नेताओं पर उत्तर प्रदेश और तमाम जगहों पर छापे डाल रही है, उसका रुख या उसका अब जो रास्ता बन सकता है वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ बन सकता है। बल्कि सीधे तौर पे लोग कह रहे हैं कि यादव फैमिली के घरों तक ये छापेमारी शुरू हो सकती है। तो सवाल यही खड़ा हो रहा था कि क्या मुलायम सिंह को किसी छापेमारी का डर लग रहा है या पुराने जो मामले आय से अधिक संपत्ति के उन पर दर्ज हैं उसके चलते उनको जेल जाने का डर लग रहा है, इसलिए मोहन भागवत से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन एक खास पहलू आज उभर के आया है, उससे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। क्या है वो खास पहलू उसे बताएंगे बाद में, पहले बात कर लेते हैं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, अखिलेश यादव ने एक निजी न्यूज चैनल को, सरकारी न्यूज चैनल भी होते हैं ना, दूरदर्शन वगैरह आप जानते हैं, वैसे आजकल उनकी औकात नहीं रही, तमाम दूरदर्शन ही बन चुके हैं प्राइवेट चैनल जो हैं। तो प्राइवेट न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए या ये कहें कि पत्रकार ने सवाल पूछ लिया तो उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या प्रतिक्रिया दी है उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी का देखने का तरीका अलग है। मैंने दूसरी तस्वीर देखी जिसमें नेताजी शरद पवार जी से मिल रहे हैं, सुप्रिया सुले जी सांसद हैं, वो हमारे बगल में ही बैठती हैं लोकसभा में, वो नेताजी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और सोफे में बैठ के क्या बात हो रही है कांग्रेस को कैसे पता? मुझे लगता है नेताजी के पास, और नेताजी ने बता दिया है कि अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। और नेताजी ये भी कहे होंगे कि बाबा जी अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, इसीलिए हो सकता है कोई आ गया हो नेताजी के पास शुभकामनाएं देने। कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? कांग्रेस, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों बच रहे हैं सर? आप पिछली दफा भी रायबरेली में बड़ा कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? कांग्रेस एग्रेसिवली कंटिन्यूअसली सभा पर हमला कर रही है। सुन लिया आपने, उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार वाली मुलाकात बताया। साथ ही बताने की कोशिश की है कि प्रोग्राम में और भी लोग मौजूद थे, और भी लोग नेताजी से मिले थे, कौन कौन मिले थे, किसने आशीर्वाद दिया था, ये तमाम चीज़ों का जिक्र अखिलेश यादव करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं और इस पर ज़्यादा बहस वो करना नहीं चाहते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस को लेके क्या कहेंगे, कांग्रेस साथ से संघवाद कह रहा है, साथ से समाजवाद नहीं कह रहा है। तो उस पर उन्होंने सवाल को टाल दिया, यानी कि वो इस मामले को तूल देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया देना बेहतर नहीं समझा। अब बात कर लेते हैं उस पहलू की जो आज उभर कर सामने आया है। देखिए, तस्वीर सामने आने के बाद एक ताज़ा पहलू जो उभर के सामने आया है वो कुछ इस तरीके से है कि अखिलेश यादव जहां जहां रैलियों में जा रहे हैं वहां ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है और वो भीड़ डरा रही है भारतीय जनता पार्टी को। तभी तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को उत्तर प्रदेश के चुनाव में झोंक दिया है। 10 दिनों में 4 रैलियां वो करने जा रहे हैं। अभी तक 2 रैलियां कर चुके हैं और अगले आने वाले कुछ दिनों में वो 2 और रैलियां करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की ताज़ा खबर है कि अमित शाह को भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में झोंक दिया गया है। 10 दिनों के अंदर वो 21 जगह पर रैलियां करेंगे और 3 जगह पर रोड शो करेंगे। ये स्थिति है। इससे पहले आपने देखा होगा 100 सांसदों को कहा कि वो उत्तर प्रदेश में जाके अपने काम पे लग जाएं। उससे पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा जेपी नड्डा को दे दिया गया, एक हिस्सा राजनाथ सिंह को दे दिया गया और एक अमित शाह को दे दिया गया। उससे पहले आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के कई सारे प्रभारी बना दिए गए और इसके अलावा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लाकर झोंक दिए गए हैं। आरएसएस ने भी पूरी कमर कस ली है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। लेकिन जिस तरह की भीड़ अखिलेश यादव की रैलियों में पहुंच रही है, उनकी विजय यात्रा जो चल रही है, विजय रथ जो चल रहा है उसमें पहुंच रही है, उसको लेकर भाजपा और आरएसएस काफी परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि मुसलमानों से दूरी बनाने के बावजूद, इसी लाइन को ध्यान से सुनिएगा, मुसलमानों से दूरी बनाने के बावजूद भी मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भीड़ देखकर मुसलमानों को भी लग रहा है कि यही भाजपा को हरा सकते हैं। बस यहीं से इस तस्वीर के आज के माने आप समझ जाएंगे। मुलायम सिंह यादव को मोहन भागवत के साथ इसलिए दिखाया गया कि ये तस्वीर सामने आने के बाद मुसलमानों में बेचैनी शुरू हो जाएगी। मुसलमान ये देखने सोचने लग जाएंगे कि ये मुलायम सिंह यादव पुराने आरएसएस के आदमी हैं और समय समय पर कभी 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को आशीर्वाद दे रहे थे और अब 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये आदमी ठीक नहीं है, इनको वोट देना ठीक नहीं है, इससे मुसलमानों का वोट
बिखर जाएगा भाई। मुसलमान जब डिस्टर्ब होगा तो वो इनको पूरा वोट नहीं देगा, कुछ इनको देगा, कुछ कांग्रेस को देगा, कुछ हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी को दे, कुछ हो सकता है एसडीपीआई को दे। साउथ इंडिया की दो बड़ी पार्टियां तो आजकल उत्तर प्रदेश में चमक रही हैं मुसलमानों के नाम पर, एक एसडीपीआई है, एक एआईएमआईएम है। तो उनको वोट चला जाए और मुसलमानों का वोट जब बिखर जाएगा, बसपा में चला जाएगा, कांग्रेस में चला जाएगा, तमाम पार्टियों में बढ़ जाएगा, समाजवादी पार्टी को इकट्ठा नहीं जाएगा, तो भाजपा की जीत आसान हो जाएगी। इसलिए जानबूझकर यह तस्वीर वायरल कराई गई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि तस्वीर जिसने वायरल की है उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर आशीर्वाद लिया मोहन भागवत से और उसी तस्वीर में मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह दिखाई दिए और अगले दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को डाल दिया, जिसके बाद इस तस्वीर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। तो ये जानबूझ के तस्वीर क्रिएट की गई है, जानबूझ के वायरल की गई है, वरना अखिलेश यादव जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि भैया वहां तो और लोगों से भी नेताजी की मुलाकात हुई है और लोगों ने भी नेताजी का आशीर्वाद लिया है, वो तस्वीरें क्यों वायरल नहीं हुई। एक सवाल यहाँ पे ये भी हो जाता है कि क्या इस प्रोग्राम में तस्वीरें खिंचवाने की इजाजत थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति के यहाँ पे प्रोग्राम था, हो सकता है किसी एक ही कैमरे से तमाम तस्वीरें खींची जा रही हूं और अलग अलग लोगों को अपने कैमरे या मोबाइल यूज करने की इजाजत ना हो, ये जानकारी हमारे पास नहीं है। ये लोग आज एक नया सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक सवाल जो हम उठाना चाहते हैं बहुत ही जिम्मेदारी से, क्या 30 अक्टूबर को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जिन्ना के नाम का जिक्र किया, वो भी क्या किसी ने करवाया था? क्या कोई साजिश थी क्या? वो तो इन्होंने खुद ही बोला था ना। और 2019 में जो मुलायम सिंह यादव खड़े होकर संसद में कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि दोबारा से आप प्रधानमंत्री बनो और ज्यादा सीटों के साथ जीत के आओ, क्या वो भी जबरदस्ती किसी ने करवा दिया था क्या? चलो यहां तो मान लेते हैं कि भाई मुलायम सिंह किसी कोने में बैठे थे, मोहन भागवत जाके वहां बैठ गए, बीजेपी का मंत्री वहां पहुंच गया, उनके पैर छूने लगा, आशीर्वाद लेने लगा, फोटो खींच ली और वायरल कर दी, ताकि इनके नाम को लेकर, इनको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चलाई जा सके और भाजपा की जीत को आसान बनाया जा सके और जो वोट एक मुश्त हो सकता है उसको बिखराया जा सके। इसे मान लेते हैं चलो एक साजिश हो गई है। लेकिन क्या वहां पर जो मुलायम सिंह संसद में बोल रहे थे, क्या अखिलेश यादव ने जो जिन्ना की बात की थी, क्या वो भी कोई साजिश थी? वो तो ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के इन्होंने ये मुद्दा भाजपा को दिया है। फिलहाल ये दूसरा पहलू भर रहा था इस तस्वीर का, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। अच्छी बुरी जो भी आपकी राय हो जरूर दीजिएगा और इसके अलावा कोई और खास पहलू भी इस तस्वीर का उभर के सामने आएगा या पर्दे के पीछे की कोई और चीज, कोई और कहानी सामने आएगी तो उससे भी आपको आगे रूबरू कराएंगे। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।